स्वागत है मित्रों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, हमारे द्वारा यूपीटीपीएससी द्वारा आयोजित पेड टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम उन्हीं प्रश्नों को शामिल करेंगे जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हों या ऐसे प्रश्न होंगे जिनके आने की संभावनाएं अधिक होगी। तो ज़्यादा देर न करते हैं, शुरू करते हैं जीएस हिस्ट्री का दूसरा पार्ट। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया व वहाँ अध्ययन किया? हिनसोंग, फाहियान, मेगास्थनीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा हिनसोंग। हिनसोंग हर्षवर्धन के साथ शासनकाल में आया। 640 तक भारत में रहा, 6 वर्ष का अध्ययन किया, उसके बाद यह चाइना चला गया। आगे देखेंगे हम लोग। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? हरिशेन, कल्हड़, कालिदास, बाणभट्ट। इसका राइट आंसर होगा डी, बाणभट्ट। बाणभट्ट की पुस्तक में हर्ष के बारे में सूचनाएं इंगित की गई है। आगे देखेंगे हम लोग। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा नरसिंह देव प्रथम, राजा कृष्णदेव राय, कनिष्क, पुलकेशिन द्वितीय। राइट आंसर होगा ए, राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण कराया। आगे देखेंगे हम लोग। राजा नरसिंह देव सूर्य मंदिर का निर्माण कराया या गंगवंश का शासक था? आगे देखेंगे हम लोग। गंगवंश बहुत इंपॉर्टेंट है कटक की। कटक जो अब उड़ीसा का नाम जाना जाता है, उड़ीसा को कोणार्क मंदिर राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ये गंगवंश का शासक था। आगे देखेंगे हम लोग। गंगवंश इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको थोड़ा सा आप अपनी जो भी पुस्तक पढ़ रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, उसमें गंगवंश के बारे में देख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे। ओंकारवट मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ? भारतवर्ष में, श्रीलंका में, कंबोडिया में, जापान में। इसका राइट आंसर होगा डी, कंबोडिया में। यह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है हिंदू धर्म का। आगे देखेंगे हम लोग। निम्न में से कौन सी चोल प्रशासन की विशेषता थी? साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार, कर संग्रह प्रणाली का सस्ता व उचित होना। इसका राइट आंसर होगा बी, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोल प्रशासन जैसे सभी राज्यों बटे हुए थे, ग्राम मंडल में बटे हुए थे। मंडलम जिसको कहा जाता, प्रांत को मंडलम कहा जाता था। जैसे ग्राम था, ग्राम की स्वायत्तता थी। आगे देखेंगे हम लोग। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक काल से, आद्यैतिहासिक काल से, ऐतिहासिक काल से, उत्तर ऐतिहासिक काल से। इसका राइट आंसर होगा ए, आद्यैतिहासिक काल से। आद्यैतिहासिक काल इसे हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं उनको हम पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि इनके बारे में आधी जानकारी प्राप्त होती है हमें। इसी कारण इसे आद्यैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल जिनके बारे में कोई भी साक्ष्य लिखित ना हो, बस इनके हथियार औजार पाए गए हो, उन्हें प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल में उनको कहा जाता है जिसमें हमें उस काल के बारे में जानकारी लिखित रूप से प्राप्त हो, जिनको बारे में हम पढ़ा जा सका हो जिनको। आगे देखेंगे हम लोग। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख जानकारी का स्रोत है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरें, पुरातात्विक खुदाई, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा सी, पुरातात्विक खुदाई से ही हड़प्पा कालीन सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है हमें। रखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। आगे देखेंगे हम लोग। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब। इसका राइट आंसर होगा सी, कालीबंगा हरियाणा में ना होकर राजस्थान में है। आगे देखेंगे हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सवाल मिलान के लिए आते हैं, तो आप लोग इसकी लिस्ट में आपको बना कर दे दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत सरल होते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। उत्तर प्रदेश में एक ही है, गुजरात में सबसे अधिक है, हरियाणा पंजाब ये इस प्रांत में ही पहले सरस्वती नदी बहती थी, इसी कारण यहाँ पे सभ्यताओं का विकास ज़्यादा हुआ था। आगे देखेंगे। लोथल जो है, लोथल यहाँ पे पोर्ट है। आगे देखेंगे हम लोग। निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त हैं? दीर्घ निकाय, विनय पिटक, अभिधम पिटक, विभाषा शास्त्र। इसका राइट आंसर होगा बी, विनय पिटक। बौद्ध धर्म त्रिपिटक में बटा हुआ है। आगे देखेंगे हम। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आनंद, राहुलोभद्र,
मखली गोशाल उपाली, इसका राइट आंसर होगा सी, मखली गोशाल। बहुत बार आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका। आगे देखिए हम लोग, आजीवक संप्रदाय था, इसी संप्रदाय कहे जाते हैं। इस तरह के पूछा जाता है कि संख्या दर्शन के कौन थे, मीमांसा दर्शन के कौन थे, तो इस सब तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आगे देखिए हम लोग, बौद्ध तथा जैन दोनों ही दल विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों की मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। इसका राइट आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर होगा। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर दोनों लोग विश्वास करते थे, चाहे बौद्ध हो चाहे जैन हो, ये दोनों विश्वास करते। कुछ ही मुद्दों पे इनका अलगाव था। आगे देखेंगे हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जान लेते हैं। बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म भारत से निकल के विश्व में कई देशों में फैला और अशोक ने इसका सबसे ज़्यादा विस्तार कराया था। जैन धर्म ऋषभदेव इसके पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। महावीर स्वामी इसके सबसे अंतिम माने जाते हैं तीर्थंकर, और सबसे महान तीर्थंकर में से एक हैं वो। आगे देखेंगे 24 तीर्थंकर हुए हैं। आगे देखेंगे लोग, रजुक थे, चोल राज्य में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामान्य वर्ग, शक सेना के सैनिक। इसका राइट आंसर होगा बी। रजुक मौर्य शासन में एक अधिकारी हुआ करते थे। मौर्य शासन के अधिकारियों के बारे में आप लोग जान लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, हर बार पूछता है कि उनके मौर्य शासन में किसको क्या कहा जाता था, तो इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे हम लोग, मिलिंद फनो है, संस्कृत नाटक, जैन वृत्तांत, पाली ग्रंथ, फारसी महाकाव्य। इसका राइट आंसर होगा सी, पाली ग्रंथ है मिलिंद फनो। आगे देखेंगे, भाग और बलि थे, सैनिक विभाग, राजस्व के स्रोत, धार्मिक अनुष्ठान, प्रशासनिक विभाग। इसका राइट आंसर होगा बी। आगे देखेंगे हम लोग, राजस्व के स्रोत थे ये बलि और भाग जो थे, एक तरह का कर हुआ करता था जो राजाओं द्वारा लगाया जाता था। आगे देखेंगे हम लोग, कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। इसका राइट आंसर होगा बी, मीमांसा से। ये सब दर्शन है, मीमांसा, न्याय, वेदांत, वैशेषिक, ये सब दर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह के सवाल आते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, तोल्कापियम संबंधित है प्रशासन से, विधि से, व्याकरण से, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा सी। आगे देखेंगे हम लोग, मानव द्वारा सर्वप्रथम उगाया गया अनाज था गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा। इसका राइट आंसर होगा सी। मानव ने सर्वप्रथम जौ को उगाया, गेहूँ, चावल, बाजरा बाद में मनुष्य ने इनके उगाने की प्रक्रिया सीखी, और ये बाद में बृहद रूप से सबसे ज़्यादा उगाने वाली चीज़ें हो गई। आधुनिक दौर में सबसे ज़्यादा गेहूँ, चावल ही उगाए जाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, अर्धनारीश्वर मूर्ति में शिव किसके प्रतीक हैं? पुरुष और नारी के योग, देवता और देवी के योग, देवता और उनकी शक्ति का योग, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी, देवता और उनकी शक्ति का। शिव जो अर्धनारीश्वर रूप है उनका, उसमें उनका जो है अर्धनारीश्वर रूप, बहुत लोग कहते हैं पार्वती का, बट पार्वती नहीं, इनका शक्ति का ये रूप है, शिव और उनकी शक्ति। आगे देखेंगे हम लोग, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? इनमें वर्ण एवं जाति का आविष्कार हुआ था। इसमें ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि में चुनौती दी। इसमें कुछ शिल्पियों को निम्न माना। इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर 1, 2, 3। आगे देखेंगे हम लोग, एलोरा में गुफाओं तथा लिखी मंदिरों का संबंध है बौद्धों तथा जैनियों से, हिंदू तथा जैनियों से, हिंदू, बौद्ध तथा जैनियों से। इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर होगा, यह तीनों धर्म से संबंधित है। आगे देखेंगे हम लोग, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य गर्भगृह से, दीवारों पर की गई चित्रकारियों से, शिखर से, तोरण द्वार पर अलंकृत बहुमंजिली भवन से। इसका राइट आंसर होगा डी, तोरण द्वार हुआ करता था उसका। आप लोग जब देखे होंगे आगे इसका गोपुरम बना रहता था बड़ा सा, इसी को तोरण द्वार बोला जाता था। फिर अंदर मंदिर हुआ करती थी चबूतरा टाइप का,
इसको यहीं पर मंदिर हुआ करते थे। ये तोरण द्वार मंदिर से भी बड़े हुआ करते थे। दक्षिण भारत में इस तरह के मंदिर पाए जाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। कालिदास द्वारा रचित मालिका अग्निमित्र नामक ग्रंथ का नायक है पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सतकर्णी, अग्निमित्र चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका राइट आंसर होगा सी, अग्निमित्र। अग्निमित्र मालविका अग्निमित्रम का मुख्य नायक है। आगे देखेंगे हम लोग। कालिदास की रचना है ये। आगे देखेंगे। कालिदास संस्कृत के महान कवियों में से एक हैं। शकुंतला इनकी रचना है जो कि बहुत फेमस है। आगे देखेंगे। भारत के किस राज्य से खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? तक्षशिला, अंतराजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। इसका राइट आंसर होगा बी, अंतराजी खेड़ा से पहली बार लौह के साक्ष्य मिले। यह दक्षिण भारत में स्थित है। तक्षशिला, कौशाम्बी, हस्तिनापुर सब उत्तर भारत के क्षेत्र हैं ये। आगे देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर होगा सी, हड़प्पा, लोथल का। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता जो लोथल है वहाँ पे पोर्ट सिटी की जाती है। यहाँ पे कई साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ पे गोदीवाड़ा के साक्ष्य पाए गए हैं। यहीं से फारस की मुद्राएं भी प्राप्त हुई। आगे देखेंगे हम लोग। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, गंगा, सरस्वती, यमुना। इसका राइट आंसर होगा ए, सिंधु नदी का सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है। इसी के साथ हमारी टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। यदि हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।